हेलो फ्यूचर एस्ट्रोनॉमर्स। आज हम बात करेंगे अपने सबसे नजदीकी स्टार सूरज की कहानी के बारे में। कभी सोचा है कैसे ये आग का गोला बना? चलो समझते हैं। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सूरज बस एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल का हिस्सा था, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, थोड़े से भारी एलिमेंट्स के साथ। अचानक कुछ बड़ा हुआ, शायद किसी पास के सुपरनोवा का शॉकवेव, और इसने बादल के एक घने हिस्से को सिकोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया, ये गैस और धूल सिकुड़ने और घूमने लगी, जिससे एक घूमता हुआ प्रोटोस्टेलर डिस्क बन गया। इस डिस्क के बीच में एक सेंट्रल मास इकट्ठा होने लगा। ये सेंट्रल मास और ज्यादा गर्म और घना होता गया, और उसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। जैसे जैसे और ज्यादा मटेरियल इस बनते हुए सूरज पर गिरता गया, इसका तापमान और प्रेशर बढ़ता गया। इसी दौरान आसपास की डिस्क से प्लैनेटेसिमल्स बने, जो प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आखिरकार जब कोर का तापमान लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच गया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में बदलने लगे, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। इस प्रोसेस ने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोक दिया, और बस सूरज मैन सीक्वेंस फेज में आ गया, जहां ये अरबों सालों से है। अब स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। एक बार जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टेबल हो गया, तो सूरज को अपना बैलेंस मिल गया। ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती रही और रेडिएशन प्रेशर बाहर की तरफ धकेलता रहा। इस बैलेंस की वजह से सूरज लाइट और एनर्जी देता रहा, जिससे धरती पर जीवन संभव हुआ और सोलर सिस्टम चलता रहा। सूरज किस चीज से बना है पूछते हो? लगभग 67% हाइड्रोजन, 84% हीलियम और 2% भारी एलिमेंट्स। इसके कोर का तापमान बहुत तेज 15 मिलियन केल्विन है, जबकि सरफेस का तापमान 5,777 केल्विन है। सूरज इस मैन सीक्वेंस फेज में लगभग 10 बिलियन साल तक रहेगा। उसके बाद ये एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और आखिरकार एक व्हाइट ड्वार्फ में सिकुड़ जाएगा। सूरज के लाइफ साइकिल को समझना हमारे सोलर सिस्टम के बनने और धरती पर जीवन के होने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, तो याद रखना, आप एक ऐसे स्टार को देख रहे हैं जिसका इतिहास बहुत दिलचस्प है और भविष्य उससे भी ज्यादा। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और कॉस्मिक कंटेंट के लिए बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।